गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आज फिर आपके साथ हूँ 40वें दिन की क्लास के साथ में। आज हम सीखेंगे वे ऑफ टॉकिंग, हमारा बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से हमें बात करनी चाहिए। क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी लोगों को मेरे न्यू अपलोड्स के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएँ। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि अभी आप सीख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, 60 दिनों की क्लास लगातार आपको मिलती रहेगी फ्री ऑनलाइन। इसके बाद में हम तैयारी करेंगे यूपी टेट और सी टेट के एग्ज़ाम की। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में, वे ऑफ टॉकिंग। सबसे पहले होता है कंट्रोल योर स्पीड। देखिए हमारी स्पीड कंट्रोल में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा या बहुत तेज़ स्पीड नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम बहुत जल्दी जल्दी बोले जा रहे हैं। अगर जो लिखा हुआ है यहाँ पर स्पीक क्लियर, तो वहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपकी आवाज़ समझ में आनी चाहिए। आप जो बोल रहे हो क्लियर होना चाहिए सामने वाले को, आपकी जो एक्सेंट है, आपका जो उच्चारण है वो सही होना चाहिए। दूसरा है स्पीक इन नॉर्मल स्पीड। आपको नॉर्मल स्पीड में बोलना है, बहुत तेज़ से नहीं बोलना है कि बड़ 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 बोलते ही चले जाना है, सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। स्पीक विद कॉन्फिडेंस, यानी कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ बोल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप डरे डरे से बोल रहे हैं, कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप बोल रहे हैं पता नहीं सही है कि नहीं है, गलत है क्या है। तो ऐसा डरे हुए कभी नहीं बोलना है। तीसरा क्या है कि स्पीक सिंपल वर्ड्स। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो भी हम स्पीकिंग में अपने सिंपल वर्ड्स का यूज़ करें, क्योंकि एक एक शब्द के कई कई मीनिंग्स होते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड मीनिंग का यूज़, हार्ड वर्डों का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जितना हम सिंपल बोलेंगे उतना सामने वाले को इजीली समझ में आएगा। हमने हार्ड सा बोल दिया, सामने वाले को समझ ही नहीं आया, तो हमारे बोलने का क्या फ़ायदा है। डोंट यूज़ टू हार्ड वर्ड्स। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड्स बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंग्लिश बोलने वाले हैं। वहाँ पर जब लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो फिर हमारे बोलने का फ़ायदा क्या है। तो ये स्पीड को कंट्रोल करने के लिए चीज़ ध्यान रखनी है। तो स्पीक क्लियरली, सही बोलना है, नॉर्मल स्पीड में बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना है और सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है। दूसरा क्या है, पॉजिंग का यूज़ करना है, यानी कि फुल स्टॉप, कोमा और कंजक्शन के बाद में थोड़ा सा रुकना है। देखिए मैं कैसे एग्जांपल्स के साथ में बता देता हूँ। एक तो तरीका ये है, वन डे आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, आई सा दैट बॉयज़ आर फाइटिंग, आई डिड नॉट आस्क बिकॉज दे वर नॉट गुड बॉयज़ ऑफ एरिया, सोनू मोनू एंड राहुल आर बेटर दैन दोज बॉयज़। अभी जिस तरीके से मैंने आपको अभी पढ़ के बताया, ये तरीका गलत है। ये तरीका बोलने का नहीं होना चाहिए। देखिए किस तरह से बोलेंगे, थोड़ा सा पहुँच, हल्का सा रुकेंगे। अब ऐसा भी नहीं कि पूरा ही रुक जाएंगे, हल्का सा रुकेंगे। देखिए कैसे हमें बोलना है। वन डे आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, आई सा दैट टू बॉयज़ आर फाइटिंग, आई डिड नॉट आस्क बिकॉज दे वर नॉट गुड बॉयज़ ऑफ आवर एरिया, सोनू मोनू एंड राहुल आर बेटर देन दोज डेज। बहुत हल्का सा रुकना है, बहुत हल्का सा रुकना है। कहाँ पर, फुल स्टॉप के बाद में, कॉमा के बाद में, या कहीं आप सेंटेंस को जोड़ रहे हैं कंजंक्शन के साथ में। तो आपको पॉजिंग का ज़रूर इस्तेमाल करना है ताकि आपकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी लगे बोलने में और सामने वाले को अच्छे से समझ में आए। दूसरा क्या है कि एक्सेंट। आपको अपनी जो उच्चारण है वो बहुत ही क्लियर, स्पीक इन नॉर्मल एक्सेंट। आपका जो उच्चारण है ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा चीख के बोल रहे हैं या बहुत ज़्यादा धीरे से बोल रहे हैं। तो स्पीक इन नॉर्मल एक्सेंट, नॉर्मल उच्चारण के साथ में आपको बोलना है, क्लियर बोलना है। इसके लिए आपको करना क्या है, लिसन न्यूज़ चैनल। जो आप समाचार देखते हैं वहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग जो करते हैं या हिंदी स्पीकिंग भी करते हैं, जो वहाँ के एंकर हैं उनको सुनिए कि हमारी जो एक्सेंट है, जो उच्चारण है वो कैसा होना चाहिए। लिसन योर कंट्री लीडर्स, नेताओं को सुनिए, उनके भाषण सुनिए, आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह से उनकी पोजिंग होती है, किस तरह के उच्चारण होते हैं, कैसे बोलते हैं। तो इस तरह से आपको भी बोलना है। इसी के साथ में